अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथ और बोर्ड का पेपर 2023 फर्स्ट एनुअल ग्रुप वन और इसका जो है वो पार्ट टू हिस्सा दोम जो है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस करना है। पार्ट अलीफ यानी इसका पहला जुज़ है, तालबों के माकूस की मदद से मसावातों को हल कीजिए। 2 मसावातें दी गई हैं हमें। पहली वाली है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 और दूसरी जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब अगर हमने काल्बों के माकूस की मदद से करना है तो पहले आपको कालब बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये पहली मसावात में है ना 3 और -4, ठीक है। 3 और -4 को लिख लें और इसके साथ ही दूसरी मसावात में आपके पास क्या है 1 है। अगर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो दूसरी मसावात में आपके पास क्या है 1 है और साथ y के साथ क्या है 2। यानी पहली x की वैल्यू पे दूसरी y की, ये पहली मसावात में से हो गई, ठीक है। और दूसरी मसावात में भी x और y की वैल्यू लिखते हुए एक आपने यहाँ पर कालब बना लेना है। इसके साथ 2 कॉलम आपके होंगे एक्स और वाई के, जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। तो इसके साथ एक कॉलम आएगा एक्स वाई का और इक्वल करते हुए यानी बराबर लगाकर आपने इन्हीं मसावातों का जो रिजल्ट है ना, जैसे पहली मसावात किसके इक्वल आती है 4 के और दूसरी मसावात किसके इक्वल आती है 8 के। इस तरह आपने जो है ये मसावात बनानी है, मतलब कालब बनाने हैं मसावात की मदद से। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं, कालबों के माकूस में ये पहला होता है हमारा कालब ए, इसको हम एक नाम दे देते हैं। और जो एक्स और वाई वाला कालब है उसको हम एक्स का नाम देते हैं, ठीक है। बड़े वाला एक्स होता है कैपिटल एक्स, ठीक है। क्योंकि इसी एक्स के अंदर ना आपके दो यानी कि समझ लें कि वैल्यूज हैं, अरकान कह सकते हैं आप, क्योंकि कॉलम के अरकान होते हैं ना। तो ये एक्स बड़े वाला लिख दिया मैंने और इक्वल टू ये जो आपका दूसरा कॉलम है ना, जो 4 और 8 है, एक कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं या कॉलम कालमी कॉलम कहते हैं। ये आपका बी कहलाएगा। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है ना बेसिकली एक्स और वाई के अरकान चाहिए हैं। आप एक्स को इधर ही रहने दें। आपको पता है कि ए का ज़रबी माकूस हो जाएगा। ये मैं एक्स दोबारा लिखता हूँ और मैं आपको एक बात बताता हूँ। ए यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये उधर जाके डिवाइड होगा, बट ये ऊपर जाकर पावर फिर इसकी क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। या फिर आप ये देखें कि ए जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसको आप बोलते हैं इसका ज़रबी माकूस। अब ये इस तरीके से आपने सोल्व करना है, ठीक है। और चूंकि आप जानते हैं यहाँ पर कि ए का जो ज़रबी माकूस, जिसे ए का इनवर्स बोलते हैं, ये एडजॉइंट, ठीक है। ए का हम पहले एडजॉइंट भी लेंगे और उसका जो डिटर्मिनेंट होगा हम उसके ऊपर इसको डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें इसका इन्वर्स निकालना है, यानी ज़रबी माकूस निकालना है। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। या मैं इधर ही आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये एक्स ऐसे ही लिख रहा है क्योंकि मैं सीधा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना यहाँ पे टच का ये सिस्टम है कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं लगाता। अभी मैं कोशिश की है पूरी पूरी, ठीक है। आप ए इनवर्स की जगह पे आप लिख सकते हैं ना एडजॉइंट, जो कि आपने लेना है यहाँ पर ए का, और डिवाइड में आपने ए का डिटर्मिनेंट लिखना है और इसके साथ ही आपने बी मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। और ये काम आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। अब सपोज देखें कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आप किस तरह करेंगे। ऊपर आपने ए का एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में आपको क्या बताया था कि जो इसके डायगनल्स यानी जो इसके वितरी में अरकान होते हैं ना, जैसे 3 और 2, ये अपनी जगह क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। और जो इसके नॉन डायगनल यानी गैर वितरी अरकान है, जिसमें -4 है यानी और 1 है, इसमें क्या करेंगे अब आप, अगर -4 है तो इसको आप +4 बना देंगे और जो +1 है उसको आप -1 बना देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा आपका इसका एडजॉइंट। उसके बाद आपने नीचे इसका डिटर्मिनेंट लेना है। किसका लेना है डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स ए का
ठीक है। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट में आपने ए की तरफ जाना है, ठीक है। ये एडजॉइंट वाली ऊपर वाली वैल्यू नहीं देखनी। ए के मैट्रिक्स में क्या है, 3 है, -4 है, 1 और 2 है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में, ठीक है, और दरमियान में माइनस लगता है, और दूसरा आपके पास माइनस में 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है, ठीक है। इस तरह से हम निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, और साथ ही हम यहाँ पर बी की वैल्यू भी लिख देंगे, जिसको बाद में हमने मल्टीप्लाई करना है, वो 4 और 8, ये कालब आता है आपका, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस तरह सोल्व कर सकते हैं आप, या अलग-अलग निकाल के आप इसमें वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर तो आपके पास है 2, 4, -1 एंड 3, ये तो ये आपका मैट्रिक्स आ गया है ना। अब डिवाइड में आप करेंगे सोल्व, तो क्या होगा, 3 टू द 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, और 4 1 द 4 हो गया, सही है। अब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, इसके साथ अभी हमने बी कॉलम जो है वो वैसे ही लिख के रखना है, क्योंकि फाइनली इसने जाके जो है ना मल्टीप्लाई होना है ऊपर वाली वैल्यू से। बहरहाल आप इसको देखेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन रहा है यहाँ पे, ये आपका x के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसमें 2, 4, -1 और 3, और इस कॉलम को डिवाइड करेंगे, जैसे 6 और 4 कितने हो गए, 10, ठीक हो गया। और इसके साथ आपका है 4 एंड 8। तो मैं आपको बता दूं कि हमने अब 10 को ऊपर वाली वैल्यूज के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है हर एक के साथ, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर जो एक्स लिखते आ रहे हैं ना, वो एक्स आप कंटिन्यूसली यहाँ पर लिखते रहें, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा स्ट्रक हो रहा है, लेकिन इसका मैं भी सोल्यूशन निकालता हूँ कोई, आई थिंक चार्जिंग इशू होता है कभी कभार ना। बहरहाल ये आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से ये वैल्यू बनेगी आपकी, और x इक्वल टू, ये अब आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10 भी आपने कर देना है, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे ना, तो मतलब 2 को भी डिवाइड करेंगे, 4 को भी करेंगे, इस तरह सबको सेपरेटली, जैसे 2 डिवाइड बाय 10 हो गया, 4 डिवाइड बाय 10 हो गया, -1 डिवाइड बाय 10, ठीक है, एंड 3 डिवाइड बाय 10। अब जिस जिसकी कटिंग होगी उसकी कटिंग कर देंगे, बाकी हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है। और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, 4 और 8, ये मैट्रिक बी है, यानी कॉलम बी है। 2 1 द 2, 2 5 द 10 हो जाएगा ना, और ये 2 2 द 4 हो जाएगा आपका, 2 5 द ये भी 10 हो जाएगा, बाकी कटिंग नहीं होती इसकी, ठीक है। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है पहले वाला, जिसका मतलब हमने ज़रबी माकूस लिया यानी इनवर्स लिया, वो है 1 डिवाइड बाय 5। और यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नेगेटिव में तो नहीं है, नहीं है, वो डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी 2 डिवाइड बाय 5 है, ये वाली है -1 डिवाइड बाय 10, और ये आपकी है 3 डिवाइड बाय 10, ठीक हो गया। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब अगर आपको सिंपल मैट्रिक का पता है काल्बों का, कि किस तरह से हम दो काल्बों को मल्टीप्लाई यानी ज़रब करते हैं, तो वो रूल यहाँ पर अब आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो x के यहाँ पे दो कंपोनेंट है, लास्ट में आपको बताऊंगा। जो मैट्रिक में आपको पता ना, हमने x और y जो अरकान थे, जो दो उसके रुकन थे, उनकी जगह पे x लिखा हुआ था ना, तो इसकी जगह पे आप एक्स वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में देखेंगे इसको। अब मल्टीप्लाई करना है आपने इसको यहाँ पर, ठीक है। कटिंग हमने की है जिस हिसाब से 10 बन रहा था, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 10 आ गया ना हमारा यहाँ पे। अब हम इसको क्या करने वाले हैं, देखिए हमने यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 4 को मल्टीप्लाई करना है। ये जो पहला है ना, सॉरी 5, सॉरी 4 नहीं, 1 डिवाइड बाय 5 पहले वाला जो है वो हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ठीक है। दरमियान में प्लस का साइन लगा दें, सही हो गया। और जो 2 डिवाइड बाय 5 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ। इसी तरह नीचे आपके पास वैल्यू जो है सेकंड रो जो है -1/10, वो भी पहले मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 4 के साथ, फिर प्लस करते हुए, और 3 डिवाइड बाय जो आ रहा है आपका 10, मैं अगेन लिखता हूँ, एक में रुकिएगा जरा। ये यहाँ पर आपका आएगा 3 डिवाइड बाय 10, और मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8, ठीक हो गया। इसको भी मैंने वैसे ही लिख दिया है ना, सही है। और ये आपका बन जाएगा होल मैट्रिक्स, मतलब ब्रैकेट चाहे दोनों को लगा दें, जो भी है। अब इसकी इनमें जो कटिंग होगी ना, वो देखेंगे बाद में, हमने इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। फिलहाल इसकी कटिंग ये वाले की होती है कटिंग, तो ये हो जाएगी 2 5 द 10, 2 2 द 4, ये भी हो जाएगा 2 5 द 10 और 2 4 द 8।
बाकी कटिंग इसकी नहीं होगी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आप एक्स में देखें यहाँ पे क्या वैल्यू बन रही है, ऊपर आपका है 4/5, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस में 8 to the 16 / 5, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू में आपका आ जाएगा माइनस में 2/5 और प्लस में आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 3 12, ठीक है, /5। अब आपको पता है अगर बेस सेम हो जाए, इन सब में अब बेस सेम तकरीबन चल रही है, एलसीएम आप ऊपर वाले का भी लेंगे, नीचे वाली वैल्यू का भी एलसीएम लेंगे। ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम सेम हो गया तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, 4 + 16। जब एलसीएम सेम हो ना तो वैल्यूज को एज इट इज लिख दिया जाता है। जैसे ये देखिए 5 है ना, और आपका माइनस में 2 और प्लस में 12 वैसे ही आ जाएगा। आप सिंप्लीफाई करना है हमने, एलसीएम और बाकी कैलकुलेशन करनी है। और आप चाहें तो इस x की जगह पे x और y भी लिख सकते हैं। इसी कालब की जगह पे हमने x लिखा था ना अपने क्वेश्चन में, आप याद रखिएगा शुरू में हमने a b x 3 चीजें लिखी थी ना, तो ये वही x है। इस x की जगह पे आप x और y भी लिख सकते हैं। अब ये आपका कितना हो जाएगा, 4 और आपके 16 कितने हो गए, यानी 4 और 16 कितने हो गए, 20/5। इसकी कटिंग हो जाएगी ना, नीचे आपके पास कितना है, 12 में से 2 निकल गए तो 10/5। अब आप इसकी कटिंग कर लें, यानी 5 × 5 5 चौका 20, और ये 5 × 5 5 दूनी 10। तो आपके पास x और y इन दोनों का कॉलम मैट्रिक्स जो हम कर रहे थे कॉलम के ज़रबी माकूस से, x का 4 आ रहा है और y का 2 आ रहा है। और अगर हम इसके आंसर देखें तो x = हमारा 4 है, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ये 1 मिनट रुकिएगा बस, ये 4 जो है ना ये अभी कुछ ज्यादा ही स्टक हो रहा है। x का क्या आ गया आपका आंसर 4 और y का आपका क्या आंसर आ गया 2। तो हमारे क्वेश्चन के जो दो रूट्स थे ना, दो आंसर जो आ रहे थे वो यही बनते हैं, और इसको कहते हैं कालबों का ज़रबी मकूस। पार्ट बी, मुख्तसिर कीजिए, और ये थोड़ा सा उर्दू का भी जरा चक्कर है इसमें। मुख्तसिर हमने क्या करना है कि a⁻12 डिवाइड बाय a⁻l+m, ये भी लॉन्ग पार्ट है, ठीक है, a⁻2m है मल्टीप्लाई में, और डिवाइड बाय a⁻m+n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a⁻2n डिवाइड बाय a⁻n+l। देखिए अपने इस क्वेश्चन को क्या करना है, मुख्तसिर करना है। मुख्तसिर करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊपर आपके पास है a⁻2l और डिवाइड में आपके पास है नीचे a⁻, जो है ना होल, यहाँ तो इसको ब्रैकेट में लिख दें, ठीक है, एक में रुकिएगा, या तो इसको ब्रैकेट में लिख दें या फिर जो आपके पास l+m है ना पावर, उसको ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दें l+m, और ये पावर नीचे किस में है, पॉजिटिव साइन में है, जमा में है ना नीचे, ऊपर जाएगी तो ये सारी की सारी माइनस होगी। इसी तरह ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, a⁻ ऊपर क्या हो जाएगी आपकी 2m है, वो तो ऑलरेडी है ना, और नीचे इसी तरह से आपकी a बेस है, इसकी पावर आपके पास पॉजिटिव में m+n है, ठीक है। फिर आपके पास जो तीसरी वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, वो a⁻ तो 2n ऊपर है, नीचे आपके पास बेस a है ना, इसकी पावर पॉजिटिव में आपके पास है n+l, ठीक है। इन तीनों को अब हम ऊपर लेके जाएंगे जो फ्रैक्शन में है, यानी एक तो आपकी हो जाएगी 2a आ जाएगी, सॉरी, और 2l हो जाएगी, और ये वाली आपकी पावर जो है ना a की, ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगी, l+m ही रहेगी और माइनस ब्रैकेट में रहेगी। वैसे तो दोनों ने माइनस होना है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर a⁻2m है ऊपर, और ये वाली वैल्यू ऊपर जाके क्या हो जाएगी, a⁻ माइनस में m+n। अभी ब्रैकेट के बाहर वाला साइन चेंज हुआ है, ठीक है। a⁻ ऊपर कितनी है 2n। अब सेम यही चीज ये भी बेस ऊपर जाकर पावर नेगेटिव में पावर जो होनी है ना, वो आपकी सारी की सारी होगी, ठीक है। तो अभी ये फिर थोड़ा सा स्टक कर रहा है, मैं इसका इलाज लास्ट में करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये पावर ऊपर जाके माइनस में और n+l रहेगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें दोनों अपने अपने बेस में देखते जाएं, दोनों की बेस a है तो बेस a की रख लें, और ऊपर पावर जो है ना 2l माइनस जो आपकी हो जाएगी यहाँ पर l+m आ जाएगी इस तरह से। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर a 2m आ गया माइनस, और इसकी पावर होगी m+n, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाली आपकी फिर a आ गई और इसकी पावर क्या होगी 2n माइनस
ब्रैकेट में n+l आ गया। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है, फिर पावर में डिडक्शंस होंगी, हालांकि हमने इन तीनों की पावर तो इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है ना। तो अभी पहले हम इस तरह लिखेंगे कि a इसकी पावर क्या हो जाएगी 2l, माइनस में l हो जाएगी, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस होके m हो जाएगी। इसी तरह a आ गया, इसकी पावर 2m है, माइनस में m है और माइनस में ही n है, अंदर के साइन चेंज हो गए ना। फिर a आ गई, इसकी पावर भी 2n है, माइनस में n और माइनस प्लस माइनस l हो जाएगी। यहां तक ठीक हो गया। अब आप देखिए इनमें कटिंग किस हद तक हो रही है। पहले में आ जाएगा आपका a, इसकी 2l माइनस l की तो एक l आ जाएगी और माइनस में m हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंड आपके पास a है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है 2m माइनस m, तो एक m माइनस हो गया और माइनस में n आ गया साथ। इसी तरह तीसरी वैल्यू क्या है a, इसकी पावर n माइनस l हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि इनकी बेस भी तो तीनों की सेम है ना, तो इनकी पावर्स भी ऐड करेंगे, यानी l माइनस m, उसमें हम ऐड करने वाले हैं m माइनस n को, उसमें हम ऐड करने वाले हैं n माइनस l को, यानी तीनों को ऐड करेंगे आप। तो आप यहां देख सकते हैं तीनों को ऐड करने से l l से कट जाएगा, ठीक है ना, प्लस और माइनस वाला। n वाला देखिए माइनस में ये प्लस में ये कट जाएगा, m वाला भी देखिए माइनस वाला और प्लस वाला कट जाएगा, यानी a की पावर क्या आ जाएगी 0। अब याद रखिएगा कि किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, और इसका मैं प्रूफ आपको बताता हूँ। यहाँ पर कैलकुलेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर किसी चीज की पावर जैसे 2 ले लेते हैं और इसकी आप यहाँ पे पावर लिखें और 0 लिख के आप इक्वल करके देखिए 1 आएगा। अब 2 नहीं तो 56 ले लें, कुछ भी ले लें, और जब भी आप किसी चीज की पावर 0 लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगी, वो वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होगी, ठीक हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो 1 आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।